शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मैथ में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, कार्य और समय। हमने पिछले क्लास में ठेके पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व किया और अन्य सूत्र पर आधारित क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग जो पढ़ेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के सीधे अपने क्लास पे आते हैं और देखते हैं कि हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर हमको जहां जैसी जरूरत होगी हम उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी से दोगुना उत्तम कारीगर है, दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में यानी 12 डेज में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बस दो ही चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एक कार्य क्षमता और दूसरा समय। कार्य क्षमता और समय की बात की जाए तो कार्य क्षमता जो होता है समय के ठीक विपरीत होता है, यानी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ये। अगर आप किसी कार्य करने में ज्यादा समय ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम है। अगर आप किसी कार्य को करने में कम समय ले रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका कार्य करने का क्षमता ज्यादा है, यानी टाइम कम कार्य क्षमता अधिक, कार्य क्षमता कम समय ज्यादा। तो आइए इसको समझते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। हम बात कर रहे हैं कार्य क्षमता की, ठीक, हम बात कर रहे हैं कार्य क्षमता की। तो कहना ए बी से दोगुना उत्तम कारीगर है, यानी बी जो है अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए वहीं पर कितना करेगा, 2, ठीक है। इसी तरह बात करें अगर समय की, समय के अनुपात की, ठीक है। तो ये हुआ कि जो समय होता है कार्य क्षमता के ठीक विपरीत होता है, यानी 2 काम करने में कितना समय लेगा, 1 दिन लेगा, और ये एक काम करने में कितना समय लेगा, 2 दिन। समझ में आई बात। यानी जो समय का अनुपात है इतना हुआ, एक संबंध है 2 ए बी का, ये समय का अनुपात है इनके, ठीक है। तो कह रहा है ये कि ए प्लस बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/12 यानी 1/12 डेज, ठीक है। और इनके समय का अनुपात इतना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ये काम करेगा कितने दिन में, x दिन में, और b काम करेगा 2x दिन में, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो a द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/x यानी 1/x, और इसी तरह b द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/2x, ठीक। और इन दोनों का जो मिलाकर काम किया गया कितना है, 1/12 यानी 1/12। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है, x की वैल्यू निकाल देना है और जहां पे x की वैल्यू जहां जरूरत पड़े उसको पुट कर देना है। आइए देखते हैं। ये हो गया 2x, ये कितना हो गया 2 + 1 यानी 2 + 1/2x इक्वल टू कितना हो गया 1/12 यानी 1/12। तो ये कितना हो गया 3/2x इक्वल टू 1/12 यानी 2x इक्वल टू 36 यानी 2x इक्वल टू 36। तो x बराबर कितना हो गया 36/2 यानी 18 यानी 18, 36/2/18। तो x की वैल्यू तो आ रही है 18, और x दिन में कौन काम कर रहा है, a। तो a कितने दिन में काम करेगा, 18 दिन में। तो b कितने दिन में काम करेगा, 36 दिन में। और पूछ किस कर रहा है, ए का ही पूछ रहा है, तो हम लोग का जो आंसर आएगा कितना आएगा
18 दिन। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। हो सकता है कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने में थोड़ा सा ज्यादा समय आप लोगों से लिया हो, लेकिन जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लिया आप लोगों को समझाने में। तो चलिए आइए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए एक ट्रिक दे दूं। तो पहले आइए हम लोग मेथड 2 से इसको देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी जो इनके कार्य क्षमता है कैसे है, ये संबंधी अगर बी की बात करें, ये संबंधी बी की अगर कार्य क्षमता की बात करें, कार्य क्षमता की बात करें तो क्या है, दो संबंधी एक है, ठीक है। तो इस पे एक ट्रिक बनता है कि पूछा गया समय गुणते अनुपात इसका टू क्या हुआ, दिया गया समय गुणते अनुपात। काफी सिंपल फार्मूला है, बस इसको याद कर लेना है और सीधे सीधे बस इस पे क्वेश्चन जो दिया है, जो पूछ रहा है उसको रख देना है, आंसर आ जाएगा। पूछा गया समय किसका पूछा जा रहा है, ए का, तो ए गुणते अनुपात, इसके जो इफिशियंसी की जो क्षमता है कितनी है, 2 है, इक्वल टू दिया गया समय कितना है 12 यानी 12, दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। तो कितना दिया है समय 12, ठीक है। और इन दोनों की इफिशियंसी का अनुपात कितना है 2 और 1, यानी दोनों और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, गुणते कोष्ठक में 2 + 1। आइए सॉल्व करते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 36 यानी 36/2, यानी ए का जो पूछा गया समय कितना हो गया 18 दिन, यानी ये किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब आगे से हम लोग इसी ट्रिक पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां बेसिक मेथड से भी बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम मैं इसी पे कराऊंगा जो भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी सी के कार्य क्षमताओं का अनुपात 3 संबंधे 2 संबंधे 4 है, यानी 3:2:4 है जो कार्य क्षमता है, इनकी इफिशियंसी जो है। तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 डेज यानी 15 दिन में कर सकते हैं। ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने बेसिक मेथड से भी समझा, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी दिया, तो अब समय नहीं लगेगा, हम लोग सीधे ट्रिक पे आते हैं। तो हम लोग का जो ट्रिक था ये था कि पूछा गया समय, ठीक है, गुणते अनुपात इनटू अनुपात इक्वल टू दिया गया समय गुणते अनुपात। समझ में आ रही बात, समय पूछा गया समय इनटू अनुपात, दिया गया समय गुणते अनुपात, बस सिंपल सा फार्मूला है। तो क्या दिया है, ए संबंधे बी संबंधे अगर सी की बात की जाए इनकी क्षमताओं के बारे में, कार्य क्षमता के बारे में, तो कितना दिया, 3 संबंधे 2 संबंधे 4, 3:2:4 दिया है। पूछा गया समय किसका पूछ रहा है, ए और बी का, ए प्लस बी का समय पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, ए और बी लिख देना है यहाँ पे। इनका अनुपात कितना होगा, ए और बी का अनुपात, ए का अनुपात 3 है और बी का अनुपात 2 है, तो यानी इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3 2 5, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, इनका अनुपात कितना हो गया 5 यानी 5। अब कहें दिया गया समय कितना दिया गया है 15 दिन यानी 15 डेज। अनुपात कितना हुआ है, तीनों का अनुपात कितना है, ए का 3 है, बी का 2 है और सी का
4 है, यानी ए का 3, बी का 2 और सी का 4। तो तीनों को मिलाकर कितना अनुपात होगा, यानी तीनों का जो रेशियो होगा 3 + 2 + 4, यानी 3 + 2 + 4, यानी कितना हो जाएगा 9, यानी 9। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ए प्लस बी कितना हो गया 29, 27 दिन। लेट्स क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसानी से हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ना किसी तरह के झंझट ना कुछ। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जो अनुपात है ये हमेशा जो होगा क्षमता का अनुपात होगा। अगर ये अनुपात अगर टाइम का दिया रहेगा तो आपको पहले कन्वर्ट करना है इसके इफिशियंसी में, कार्य की क्षमता में इसको कन्वर्ट करना है। आप अगर इसके समय का अनुपात रख देंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसकी इफिशियंसी में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इस फार्मूले पे आप रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन जो है आपकी बेसिक समझ को और बढ़ाएगा, जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार्य को करने के लिए ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 12 दिन यानी 12 डेज में समाप्त हो जाता है। तो बताइए ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्या दिया है, ए बी और सी दिया है, और इनका जो समय का जो अनुपात दिया है, समय का अनुपात कि ए जो है बी की तुलना में 2 गुना समय लगाता है और सी जो है बी की तुलना में 3 गुना समय लगाता है। अगर मान लेते हैं कि बी एक समय लगाता है, कितना समय लगाता है, तो ए कितना लगाएगा, ए 20 की तुलना में 2 गुना समय लगाता है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक, आगे यह कह रहा है कि C को B की तुलना में 3 गुना समय लगता है, यानी C को जो है B की तुलना में 3 गुना समय लगता है, यानी कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो जो इनका अनुपात हो गया कितना हो गया 2:1:3 का हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम लोगों ने अभी एक ट्रिक जाना कि पूछा गया समय गुणित अनुपात। ठीक, इसका टू क्या है, दिया गया समय गुणित अनुपात। हम लोगों ने यही फार्मूला पढ़ा। ठीक, लेकिन एक बात यहां फंस रही है। क्या फंस रही है, ये समझते हैं। ये जो अनुपात दिया है, इसको जो अनुपात ये क्या है, क्षमता का अनुपात है। ये कार्य क्षमता का अनुपात है, ये भी कार्य क्षमता का अनुपात है। और जो अनुपात हम लोगों के पास है वो किसका है, ये समय का अनुपात है। 2 संबंधित 1:3, ये समय का अनुपात है। तो हम लोग कार्य क्षमता का अनुपात कैसे निकालेंगे, हम यहां निकाल रहे हैं। ये है ए बी और सी, इनके समय का अनुपात 2:1 है। ठीक है, तो हम अगर इनके क्षमताओं का अनुपात निकालें, क्षमता का, तो क्या हो जाएगा 1/2 संबंध 1/1 समझ रहे हैं। 1/2, क्योंकि जो क्षमता होता है वो समय के विपरीत होता है। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें 1/2 संबंध 1 संबंध 1/3 को, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 6,
3 समंदे 6 समंदे 2, यानी 3 समंदे 6 समंदे 2। और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि इधर 0 है, इसको सीधे 0 की तरफ कर दिया। तो जो क्षमताओं का अनुपात है कितना है? 3 समंदे 6 समंदे 2, ये इनकी क्षमता का अनुपात है। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं क्षमता 3 समंदे 6 समंदे 2, यह हम लोग का क्षमता का अनुपात है। अब कह रहा पूछा गया समय, किसका समय पूछा गया है? ए का गुणित अनुपात। ए का कितना है? 3 है, अनुपात गुणित 3। दिया गया कितना समय है? 12 यानी 12 डेज तीनों का, और तीनों का अनुपात कितना होगा? 11, यानी 3 + 6 + 2। ठीक, समझ में आ गया? पहले समय का अनुपात दिया था, हमने उसको क्षमते में कन्वर्ट किया। अब इस क्षमते के अनुपात को सीधे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अगर गुणा करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 गुणित 4 यानी 11 × 4 = 44 यानी 44 डेज। यानी ये अकेला उस कार्य को करेगा तो कितना दिन समय लेगा? 44 दिन। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है ए बी से 2 गुना उत्तम कारीगर है। ये किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम यानी 20 डेज कम समय यानी टाइम लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो अगर बात करें कि क्षमताओं के अनुपात की, कार्य क्षमता ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए बी से 2 गुना उत्तम कारीगर है, यानी 2 समंदे 1 हो जाएगा। तो जब इनके कार्य क्षमता का जो अनुपात है 2 समंदे 1 हो जाएगा, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 समंदे 2 हो जाएगा। ठीक, 1 समंदे 2 हो जाएगा। तो समय कितना हो गया? समय बराबर क्या हो गया? x × 2x ले लेते हैं, इनका समय यही लगेगा। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है ये किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लगता है। यानी समय की बात की जाए तो समय क्या है? b - a बराबर कितना है? 20 डेज। यानी ये जो है ए का समय इतना ही है, रखते हैं। बी कितना समय लेता है? 2x। ई कितना लेता है? x। ठीक है, इसका टू कितना हो गया? ये 20। तो x बराबर कितना हो गया? 20। तो 2x बराबर कितना हो गया? 40 यानी 40। तो ए कितना समय लेता है? a बराबर 20, तो b बराबर कितना हो गया? 40। अब बस पूछ रहा है ये कि ये बताइए कि दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक, ए बी, ये समय लगता है 20, बी लेता है 40। एलसीएम ले लिया किसने? इसमें 40। तो कितना हो गया? ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो कितना समय लेंगे दोनों मिलकर? यानी एक दिन में जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 40 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 40/3, 3 एकम में 3, तितली के ना, यानी 13 से 1/3 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन जो है मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए व बी किसी कार्य को 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। यानी ए और बी जो किसी कार्य कितने दिन में कर सकते हैं? 10 डेज और 15 डेज में। उन्होंने उस कार्य को करने के लिए 4000 रुपए में ठेका लिया। ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट, यानी 4000 में कॉन्ट्रैक्ट लिया।
तो ए और बी का हिस्सा होगा, यानी ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो जैसा कि ऐसा होता है कि जो मजदूरी मिलती है वो आपके कार्य इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता पर ही मिलती है, यानी वर्क इफिशियंसी पर मिलती है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपको पैसा उतना ज्यादा मिलेगा, कम काम करेंगे कम मिलेगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो ए हो गया, ये हो गया, हाँ ए और ये नहीं बीच में ठीक है, ए और बी ठीक है। ए कितने दिन में काम कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में काम कर रहा है 15 दिन यानी 15 डेज ठीक है। एलसीएम ले लिया 30, तो कितना काम किया ये 3, यानी 30 यूनिट हो तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट। अगर 30 यूनिट कोई काम हो तो एक दिन में कितना काम करेगा बी 2 यूनिट ठीक है। तो जो ये यूनिट है ये क्या है, इनके कार्य करने की इफिशियंसी ही तो है, क्षमता ही तो है कि ये एक दिन में 3 यूनिट करने की इफिशियंसी है और बी की जो इफिशियंसी है एक दिन में 2 यूनिट करने की क्षमता है। तो कार्य क्षमता बराबर कार्य क्षमता ए संबंध है बी कितना है 3 संबंध है 2। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, अनुपातिक योग से हम लोग जो है निकाल लेते हैं क्या मजदूरी एक का। या एक और तरीका है कि मान लीजिए इसको जो मजदूरी मिलेगा कितना मिलेगा, ए को मजदूरी मिलेगा 3x मिलेगा और बी को जो मजदूरी मिलेगा कितना मिलेगा 2x मिलेगा। और इन दिनों की जो मजदूरी है वो किसके बराबर है, यानी 3x प्लस 2x किसके बराबर है 4000 के 4000। तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 4000 अपॉन 5, ये x की वैल्यू हो गई यानी 800। जब x की वैल्यू 800 हो गई तो a को कितना मिल रहा है 3x सॉरी। तो बस 3 गुणते x की वैल्यू रख दे रहे हैं 800 यानी 2400 एक ही हो गई। तो b की कितनी हो गया 2 गुणते 800 बराबर 1600 यानी 1600। अगर इसी को हम अनुपातिक योग से निकालें तो एक अनुपात कितना है 3, टोटल कितना हो गया 5 गुणते कितने पर निकालना है 4000 यानी 4000 का कितना हो गया, ये हो गया 2400 यानी 2400। और अगर बी की बात करें तो 2/5 यानी 2/5 इंटू 4000 इसका तो कितना हो गया 1600। बस तो ये पूछ रहा है ए का हिस्सा और बी का हिस्सा पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी व सी किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए ठेका लेते हैं, यानी 575 रुपीज में एक ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ए व सी मिलकर 19/23 यानी 19/23 कार्य करते हैं तो बी की मजदूरी होगी। आइए देखते हैं। तो बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य ठीक है। तो कार्य कितना है 1 है, लेकिन एक कार्य करने में बी और ई और सी कितना काम कर दिए हैं 19/23। यानी अगर एक कार्य में से इतना भाग घटा देंगे तो जो कार्य आएगा वही तो बी का किया गया कार्य होगा। तो कितना होगा 23 माइनस 90/23 यानी कितना पे 4/23 यानी बी द्वारा किया गया कार्य कितना है 4/23 है। तो बी की मजदूरी तो आपको पता है कि जो भी मजदूरी मिलती है वो किस पे मिलती है किए गए कार्य पे मिलती है। आपने ज्यादा कार्य किया ज्यादा मजदूरी पाए, कम कार्य करेंगे कम मजदूरी पाएंगे। तो उसने कार्य कितना किया 4/23 यानी 4/23। हाँ।
गुणते कितने में कितना पाएगा, ये कट जाएगा 25 बार में, 23 से अगर 575 भाग देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100। तो जो बी की मजदूरी हुई कितनी हुई, 100 रुपए हुई, यानी बी की मजदूरी 100 रुपए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 आदमी यानी 5 मैन और 4 लड़के यानी 4 बॉयज प्रतिदिन 500 रुपए कमाते हैं यानी 500 इनकम करते हैं, जबकि 3 आदमी 3 मैन व 2 लड़के यानी 2 बॉयज प्रतिदिन 280 रुपए यानी 280 रुपीज मतलब कमाते हैं यानी इनकम करते हैं। एक लड़की की एक दिन की मजदूरी ज्ञात करें। तो यानी एक लड़के की मजदूरी पूछ रहा है, ठीक है। कितने आदमी हैं, 5 आदमी, ठीक है। हम आदमी को एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। 5 आदमी प्लस 4 लड़के, 4 लड़के, और इसके लिए हम बी का सिंबल में बी से बॉय यानी 5 मैन एंड 4 बॉयज जो है कितना इनकम कर रहे हैं, 500 रुपए यानी 500। समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। अगले समीकरण में ये करें कि 3 आदमी यानी 3 मैन प्लस 2 बॉय यानी 2 बॉयज यानी 2 बॉयज कितना इनकम कर रहे हैं, 280 रुपए यानी 280 रुपीज इनकम कर रहे हैं। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अगर इन समीकरण में पहले समीकरण में हम 3 से गुणा कर दें और दूसरे समीकरण में हम 5 से गुणा कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा, और हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आसानी से घटा सकते हैं। तो आइए गुणा करते हैं। तो अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 15 मैन प्लस 12 बॉय यानी 12 बॉय इक्वल टू 1500 यानी 1500। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण 2 में करते हैं, ये कितना हो गया, 15 मैन यानी 15 आदमी प्लस 5 गुना के 10 बॉय यानी 10 बॉय यानी 10 बॉय, और कितना इनकम हो जाएगा ये 8 45 को 16, 5 गुना के 10 10 14 यानी 1400 रुपए ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा देते हैं हम लोग सीधे। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ठीक। कट गया ये, यहां कितना बचा 2 बॉय, और ये कितना बचा 100 यानी 100, यानी 2 लड़कों की मजदूरी कितना हो गई 100 रुपए हो गई। तो एक बॉय की मजदूरी कितना हो जाएगा 100 बटा में 2 यानी 100/2 यानी 50 रुपीज, यानी एक बच्चे की जो मजदूरी होगी कितना होगा, वो होगा 50 रुपए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो है स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष या 10 स्त्रियां किसी कार्य को 12 दिन में करती हैं यानी 12 डेज में करती हैं। तो बताइए कि 3 पुरुष यानी 3 पुरुष और 4 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। यानी क्या हुआ इसका मतलब, यानी 5 पुरुष यानी 5 मैन जो हैं किसके बराबर हैं, 10 लेडीज के बराबर है, ठीक है। तो एक मैन कितने के बराबर है, 10/5 यानी 2 लेडीज के बराबर है। या तो लेडीज को कन्वर्ट इधर कर लें, कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। यानी व्यक्ति दिन
इक्वल टू व्यक्ति टू गुणते दिन। तो 5 या हम लेडीज ही ले रहे हैं, 10 लेडीज किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 12 दिन में। तो पूछ रहा है कि 4 पुरुष हो गए, ठीक है, लेकिन एक पुरुष बराबर कितना महिला हो रही है? 2 महिला, यानी गुणते 2, ठीक। और सॉरी 4 पुरुष नहीं, 3 पुरुष है, 3 पुरुष यानी गुणते 2, यानी महिलाओं की संख्या हो गई है, प्लस कितना हो गया? 4 महिलाएं होंगी, कितने दिन में काम को करेंगे? तो आइए देखते हैं। ये हो गया 120 इक्वल टू 6 4 10 D2, यानी D2 का वैल्यू कितना हो गया? 120 बटा में 10, यानी 12 दिन, यानी 12 डेज। समझ में आई बात? या तो स्त्री को पुरुष में कन्वर्ट कर लीजिए, या पुरुष को स्त्री में कन्वर्ट कर लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 पुरुष यानी 15 मैन या 20 लड़के यानी 20 बॉयज किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, किसी कार्य को यानी एक कार्य को। तो बताइए कि 15 पुरुष यानी 15 मैन और 5 लड़के यानी 5 बॉयज उससे 3 गुना कार्य यानी 3 गुना ज्यादा कार्य को कितने समय में करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 15 मैन यानी 15 पुरुष कितने बच्चों के बराबर है? 20 बॉय के बराबर है, ठीक है। तो एक मैन कितने के बराबर होगा? 20 बटा में 15 यानी 20/15, यानी 4 बटा में 3 बॉय के लिए बराबर होगा, ठीक है, एक मैन। आगे ये कह रहा है, तो बताइए कि 15 पुरुष और 5 लड़के, तो 15 पुरुष कितने के बराबर होंगे? 15 मैन कितने के बराबर होंगे? तो 4 बटा में 3 गुणते 15, ठीक है, यानी कितने? 20 लड़कों के बराबर होंगे ये लोग, ठीक। समझ में? तो 15 लड़के और 5 लड़के उसके कार्य कितने समय में कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, M1 D1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 अपान W2, ठीक है। तो आइए इसी सूत्र पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा? 20 लड़के कितने दिन में काम समाप्त करते हैं? 25 दिन में। कितना काम? एक काम। समझ में आ रही बात? तो आगे कह रहा है कि 15 पुरुष यानी 15 मैन, तो 15 पुरुष बराबर कितने लड़के हो गए? 20 प्लस 5 लड़के और हैं, ठीक है। कितने दिन में उससे तिगुना यानी 3 काम करेंगे? तो आइए देखते हैं। D2 बराबर, तो 20 गुणते 25 यानी 25 इंटू 3 इक्वल टू बट अपान 25 कट गया, कितना हुआ? 60 डेज, यानी 60 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे ये लोग? तो ये लोग 60 दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।